सो हाय गाइस, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में कभी न कभी पूछे गए हैं और इस बार भी पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और गाइस, इनकी जो वैल्यू होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है। 5 नंबर 6 नंबर से कम में क्वेश्चन कभी आते ही नहीं है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इन क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा कहीं पे। और ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे हमें रूट में 1 प्लस साइन ए और बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेके प्लस टेन ए हमें यहाँ पे शो करना है, ठीक है। तो हम चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आता होगा तो इसको लगा के और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम एलएचएस को लेते हैं। तो एलएचएस में क्या है, रूट में 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन है ए है। अब यहाँ पे जो 1 माइनस साइन ए है, इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे माइनस है तो इसको प्लस में कन्वर्ट करके ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। और उसके आगे चलिए देखते हैं। तो अब रेशनलाइजेशन करने के बाद 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि ये कुछ ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूल पे आ रहा है। तो आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ओके, तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखे हैं। कैसे लिखे हैं देखिए, यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। और कलर चेंज करने के बाद देखिए क्या करते हैं अब। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू हम 1 रखते हैं और बी की वैल्यू साइन ए रखते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमने वैल्यूज को पुट किया है। तो उसके बाद अब क्या होगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। तो अगर हम साइन को इधर लाएं तो ये माइनस में जाएगा और कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसीलिए हमने कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और एक काम, लास्ट काम है अब हमारा ये काम है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, इसको रूट से निकालेंगे तो ये एक में बाहर आएगा। और कॉस स्क्वायर ए, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये एक बन के कास आएगा। अब क्या होगा कि अब यहाँ पे ये वाला एक साथ हो जाएगा, 1 बाई कॉस ए हो जाएगा। क्योंकि इसलिए हो जाएगा कि ये 1 प्लस साइन ए बट्टे में कॉस ए है। तो कॉस ए 1 के साथ भी आएगा डिवाइड में और साइन ए के साथ भी आएगा। तो एक बार इसके साथ आ जाएगा और एक बार इसके साथ आ जाएगा। तो 1 बाई कॉस ए हमारा सेके होता है और साइन ए बाई कॉस ए आपको मालूम है टेन ए होता है। तो जो कि आरएचएस के बराबर हो गया और हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा और ट्रिग्नोमेट्री की इस एक्सरसाइज के जितने भी प्रूव वाले क्वेश्चन उनको लगा लीजिए, क्योंकि उसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का है। गाइस, आपको मालूम है कि सरफेस एरिया वॉल्यूम थोड़ा एक टफ चैप्टर है और इससे क्वेश्चंस अच्छे वैल्यू के बनते हैं। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें ऐड कर लिया है। तो क्वेश्चन क्या है, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 meter and radius of 8 centimeter. Find the mass of pole given 1 centimeter cube of iron approximately 8 ग्राम मास का, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि एक बड़ा सा हमारे पास सिलेंडर है, एक छोटा सा सिलेंडर है और इन दोनों को जोड़ करके उसने एक और सिलेंडर बनाया हुआ है, एक सिलेंडर पोल बनाया हुआ है, ठीक है। तो उसका 8 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब लेता है। तो टोटल वो कितने ग्राम का होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रेडियस, फर्स्ट सिलेंडर का रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर है। इसका हाइट कितना है, 220 सेंटीमीटर है। तो ये वाला जो हमें स्मॉल वाला दिख रहा है सिलेंडर, इसके वॉल्यूम में, इसके वॉल्यूम को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पोल की जो पूरी वॉल्यूम है वो मिल जाएगी। और उसके साथ 1 सेंटीमीटर क्यूब, मेरे जितना भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा उससे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका मास निकल जाएगा। तो वही हम करने वाले हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि
फर्स्ट वाले का हम लोग यहाँ पे वैल्यूम निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट वाले का वैल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, तो हमारा 99475.72 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और नेक्स्ट वाले का हम निकालते हैं, तो हमारे पहले वाले सिलेंडर का जो एरिया है वो कितना आ गया, वो आ गया हमारा 994752। और दूसरे का अब निकालते हैं, दूसरे का भी तो वैल्यूम निकालने की जरूरत पड़ेगी ना। तो इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, हाइट है 60 सेंटीमीटर, और वैल्यूम निकालने के लिए पाई स्क्वायर यूज करेंगे। और 8 स्क्वायर इंटू 60 इंटू पाई करेंगे 3.14, ये 120.12057.6 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब क्या करेंगे, टोटल वैल्यूम ऑफ सॉलिड, जो ये सॉलिड बन रहा है एक स्मॉल वाले से एक बड़े वाले से, इसका टोटल वैल्यूम हम निकाल लेंगे। तो इसका टोटल वैल्यूम कितना आ जाएगा, फर्स्ट वाले सिलेंडर का जो वैल्यूम होगा उसका, और सेकेंड वाले का, ये कितना हो जाएगा, इतना 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब क्या करना है हमें, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन कितने ग्राम का है, 8 ग्राम का है। कितने ग्राम का है, 8 ग्राम का है। अब हमें क्या बताना है कि जो हमारा ये वाला आया है 111,532.8 सेंटीमीटर को, ये कितने ग्राम होगा। तो सिंपली हम यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 111,532 इंटू 8 ग्राम, जो कि 892.26 kg आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का। क्या दिया हुआ है, इफ द मीडियम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो 28.5 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। गाइज ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव होते हैं और इनकी आने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप स्टैटिस्टिक्स के सवाल को जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो मैंने 5 चैप्टर के सवाल इसमें लिए हैं उनसे पक्का 5 नंबर का कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें हम मीडियम हमें 28.5 दे रखा है और एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल रहे हैं। पे क्लास इंटरवल 0 से 10 का 5, 10 से 20 का फ्रीक्वेंसी एक्स, इसका 20, इसका 15, इसका वाई, इसका 5। तो चलिए इसको सोल्यूशन को देखते हैं और बढ़िया से समझते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले आपको मालूम है कि हम कैसे मीडियम निकालते हैं। मीडियम निकालने के लिए पूरे फ्रीक्वेंसी का सम हमें निकालना पड़ता है। तो फ्रीक्वेंसी का सम कितना आएगा, 60 आएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में। और यहाँ पे तो सारा जोड़ के 5x 20 15 वाई और 5, ये कितना आ जा रहा है 60 आ रहा है। तो यहाँ पे एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई के पास एक्स और वाई रखेंगे, और ये जो 15 5 और 20 और 5 जोड़ के हमारा आ रहा है 45, इसको एज इट इज रखेंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 हो जाएगा। यहाँ पे एन इक्वल टू 60 रखेंगे, और n/2 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन रहा है ये हमें गिवन है, क्योंकि इतना को जोड़ने के बाद ही हमें 60 आ रहा है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम अपने माइंड से कुछ यहाँ पे रखेंगे। और आपको मालूम है कि मीडियम कौन सा होता है, मीडियम के लिए n/2 रखते हैं, और n हम पहले फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद जो हमारा फार्मूला होता है मीडियम निकालने का, उसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं। तो चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। यहाँ पे एन इक्वल टू हमारा 30 आया है। तो और यहाँ पे मीडियम क्लास मेरा क्या हो जाएगा, मीडियम क्लास मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे मीडियम क्लास हम लोग का हो जाएगा कौन सा वाला, ये 20 वाला, 20F वाला। ओके, 20F वाला मीडियम हो जाएगा। तो इसका जो लोअर लिमिट है कितना है, 20 है। ओके, और F हमारा 20 हो ही जाएगा, और CF 5 हो जाएगा। CF 5 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो 5 आ रहा है, और इसके साथ प्लस एक्स जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जोड़ना पड़ेगा। तो एक्स जोड़ते हैं, और एच, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है। तो एच हमारा 10 आएगा, और इसमें वैल्यूज रखेंगे। वैल्यूज कैसे रखेंगे कि मीडियम हमें पहले से 28.5 दिया हुआ है, एल की वैल्यू हमने 20 निकाली, एफ की वैल्यू 20 निकाली, और सी एफ की वैल्यू 5 निकाली। चलिए मैं आपको जूम कर देता हूँ और बढ़िया से पूरे इसको सोल्यूशन को दिखाता हूँ। ओके, चलिए मीडियम, मीडियम के पास मीडियम रख देंगे, एल के पास एल रख देंगे, एन के पास n/2 अभी हमने 30 निकाला है, और सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 प्लस एक्स। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है ना गाइज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारा ये वाला बनता है 20F, मेरा जो ये वाला हुआ है, इसके सामने वाला जो 25 प्लस एक्स है, इसके ऊपर वाले को हमेशा लेते हैं। कभी भी देखिएगा जो आप ये बनाएंगे तो इसी हिसाब से करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या, कैसे सोल्यूशन करेंगे इसका। अब वैल्यूज को हमने पुट कर दिया है, और पुट करने के बाद 20 प्लस ये लोअर लिमिट 30 माइनस 5 माइनस एक्स बाई 20 इंटू 10, और इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद ये हमें क्या देगा, ये वाला तो 28.5
के साथ ये बाई 2 है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो 27 हो जाएगा, और ये 40 प्लस 25 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि 20 टू जब 40 होता है, और ये 25 माइनस एक्स इक्वल टू 57 माइनस 40 हो जाएगा, और एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हमें एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हम 8 रख देंगे इक्वेशन 1 में। हमारा इक्वेशन क्या था, मैं आपको इक्वेशन 1 भी दिखा देता हूँ एक बार। हमने इक्वेशन यहाँ वहीं से मैंने आपको बताया था कि यहीं से निकालें, क्योंकि एन हमें 50 दिया हुआ है, और सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ के हमें एक्स 8 मिला, जोड़ के 60 मिला है, और एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे 8 रखी है। तो चलिए अब एक्स की वैल्यू रखने के बाद वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। जब इस पूरे फर्स्ट वाले इक्वेशन हमने 8 रख दिया, तो हमें वाई की वैल्यू कितनी मिल गई, 7 मिल गई, राइट। तो ये मीडियम का क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी था, तो आपको इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आप अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है उसको कर लेते हैं। तो गाइज अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब आपको मालूम होगा कि यहाँ पे जो इक्वल रूट्स बता रहा है ना, तो इक्वल रूट्स कब होता है, मान लीजिए हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन दिया हुआ है, इसका अगर जो डी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डी जब जीरो के इक्वल हो जाएगा तो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के इक्वल हो जाएगा, और जो कि हमें क्या देगा, एक रियल एंड इक्वल रूट देगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, बी 4ac की वैल्यू रखते हैं जीरो के बराबर, तो ठीक है जीरो के बराबर रखते हैं, और हमारा यहाँ पे सबसे पहले इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी के फॉर्म में लिखेंगे, और ए बी सी को लिख लेंगे। ये हमारा 2 होगा, बी फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा 2 हो जाएगा, बी हमारा के हो जाएगा, और सी 3 हो जाएगा। अब डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब वैल्यू डी की 0 हो जाएगी तो क्या होगा कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो के स्क्वायर इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, जो के स्क्वायर माइनस 4 24 हो जाएगा, और के स्क्वायर माइनस 24 रखने पे वैल्यू 0 आएगी, तो के स्क्वायर इक्वल टू 24 हो जाएगा, और 24 को रूट में डालेंगे, प्लस माइनस 24 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस 2√6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये तो थोड़ा हमारा सिंपल था, लेकिन जब हम सेकंड वाले पोर्शन की बात करते हैं, सेकंड वाला जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये आप आसानी से ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में था, अब आपको खुद से इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये कैसे दिया हुआ है, कि एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया नहीं, आप बोलेंगे अब कैसे होगा, तो आपको यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, उसको के एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसके बीच में मल्टीप्लाई है, ओके। तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा इक्वेशन बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, वो बनेगा के एक्स स्क्वायर, क्योंकि के एक्स के साथ एक्स की गुणा करेंगे के एक्स स्क्वायर, और के एक्स के साथ -2 की गुणा करेंगे तो -2 के एक्स प्लस 6 हमारा है। तो अब ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया, और इसकी इक्वल टू 0 तो होता ही है। अब यहाँ पे हम इसको कंपेरिजन करेंगे, ए की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू -2 की आएगी, सी की वैल्यू 6 आएगी। अब क्या डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac पे रखेंगे, -2 के, बी स्क्वायर भी हमारा के है, बी स्क्वायर -2 के है, उसके बाद 4 इंटू ए सी, सी हमारा 6 है। अब ये क्या होगा, 4 के स्क्वायर माइनस 24 के आ गया। अब क्या करते हैं, डी इक्वल टू 0 रखते हैं, 4 के स्क्वायर माइनस 24 के इक्वल टू 0। अब क्या होगा यहाँ पे, और अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो 4 के स्क्वायर माइनस 24 के से अगर के कॉमन लेते हैं, तो 4 के कॉमन अगर लेते हैं तो 4 माइनस 6 के हो जाएगा, 4 माइनस 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ओके। अगर के कॉमन लेते हैं तो 4 के माइनस 24 हो जाएगा, ओके। के 4 के माइनस 24, ओके। जब इतना हो जाएगा तो एक के आएगी, और के एक 4 के माइनस 24 आएगा। तो क्या करते हैं, इसमें हम दोनों के साथ इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं, ओके। तो के इक्वल टू 0 अगर रखेंगे तो के की वैल्यू तो 0 कभी पॉसिबल नहीं है। अगर के की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं यहाँ पे, अगर देखिएगा अगर के की वैल्यू हम 0 रख दें यहाँ पे, तो ये तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की फॉर्म में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये पहले ही 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन ये बनेगा। तो ये हमारा के की वैल्यू 0 इम्पॉसिबल है। अब 4 के माइनस 24 की ही वैल्यू हम 0 रखते हैं, ओके। तो 4 के इक्वल टू 24 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस होके
होके ही जाएगा। तो 4k इक्वल टू 24 हो जाएगा और k इक्वल टू 24/4 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आएगी और ये k की वैल्यू 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये थे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।